नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7, जिसमें पढ़ेंगे हम संघवाद के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आ चुका है। आप जिन्होंने नहीं देखा है जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लें, लिंक वहाँ मिल जाएगा, वीडियो भी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, नवीन राज्यों की मांग, अंतर्राज्यीय विवाद और संविधान में विशिष्ट प्रावधान के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन। तो संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। दोस्तों, 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत इसी के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यानी दोस्तों, कोई राज्य है और उसमें उस राज्य में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो संविधान में लिखा है, जो संविधान में कानून है, उसके हिसाब से वो उस राज्य को नहीं चलाया जा रहा है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ज़्यादा कि उसमें चलाया ही नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार, देश की केंद्रीय सरकार उस राज्य का सरकार का अधिग्रहण कर लेती है, उस राज्य सरकार का। ठीक है, तो इसे ही राष्ट्रपति शासन कहेंगे। और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को, यानी जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो उसको संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यानी संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने, राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। यानी अगर राज्य सरकार उस नक्शे कदम पर नहीं चल रही संविधान के, तो उस बर्खास्त करने का राज्यपाल को अधिकार है, और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। इससे कुछ मामले में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी राज्य सरकार को विधायिका में, संसद में बहुमत था तब पर भी उनको बर्खास्त कर दिया गया। वो राज्य यह है। सन 1980 के दशक में कांग्रेस की केंद्रीय सरकार जब कांग्रेस की केंद्रीय सरकार थी, तब आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। कब? 1980 में। नवीन राज्यों की मांग। तो हमारे संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। यानी नया राज्य, और वो राज्य किस आधार पर होगा? संस्कृति के, यानी लोगों के अलग अलग विविधताओं से भरा देश हमारा है। और इस स्थिति में संस्कृति, जहाँ अलग रहन सहन, पहनावा, बोलचाल है, उस आधार पर और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का निर्णय लिया गया था। तो 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की। ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा। और फिर से, यानी पहले राज्य तो जैसे तैसे बटा हुआ था, लेकिन फिर उस राज्य को फिर से भाषा के आधार पर, यानी जहाँ जो ज़्यादा भाषा है उस आधार पर उस राज्य को बनाया गया, फिर से गठन किया गया। तो 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। और 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर को राज्यों का किया गया, और अनेक राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग से जब उनका पुनर्गठन फिर से किया गया, तो 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन भी किया गया। यानी छोटे छोटे राज्यों तो भाषा के आधार पर, या जो भी राज्य थे उनको भाषा के आधार पर बांटा गया, लेकिन जो बड़ा राज्य थे, जैसे बिहार था बड़ा, तो उसका विभाजन भी किया गया अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए। ठीक है, कि सुविधा होगी इस राज्य को चलाने में। तो इसको काट करके क्या बनाया गया?
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश विभाजित कर 3 राज्य बनाए गए। बिहार से झारखंड, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाए गए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विवाद तो सुना होगा आपने, लेकिन अंतर्राज्यीय विवाद भी होते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद यानी 2 राज्यों का आपस में विवाद, ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य से, तो जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोत पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं। यानी केंद्र से वो विवाद इसलिए करते हैं ज़्यादातर कि उन्हें अधिक स्वायत्तता दिया जाए, ज़्यादा छूट दी जाए और आय के स्रोत उन्हें ज़्यादा दिया जाए। और वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानी इस राज्य को इस राज्य से विवाद है, इस राज्य को इस राज्य से विवाद है, ऐसा भी मामला आते हैं। लेकिन किस बात पर विवाद है आगे जानेंगे। और इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता, इनके राजनीतिक पहलू भी है। कुछ मामले में नेता लोग भी बढ़ चढ़ कर इस विवाद को हवा देते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को। अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर हो सकता है। तो आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं दोस्तों, एक दूसरे राज्य से। तो पहला पॉइंट है सीमा विवाद। दोस्तों, ये राज्य और ये राज्य अगर दोनों का सीमा एक साथ है तो इस पर भी विवाद कभी कभी होते हैं। किसी राज्य को राज्य प्राय पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा करते हैं, ठीक है, कि ये इलाका मेरा है, और ये कहते हैं कि नहीं मेरा है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा बातों के लिए भी विवाद होते रहते हैं। राज्यों का सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया था, पीछे पढ़ा ही है आपने। तो लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तथा इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। अब अनेक तरह के भाषा बोलते हैं यहाँ पर, तो ये अपना अधिकार मांगते हैं, ये अपना मांगते हैं, ठीक है। तो इन्हें भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता, इन्हें दोनों राज्यों का आपस में समन्वय करके आगे चलना चाहिए। दोस्तों, मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद पुराना है, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड के बीच। तो पंजाब और हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा, पहले पंजाब था और पंजाब से क्या हुआ, पंजाब से राज्य पुनर्गठन आयोग के पुनर्गठन करने के दौरान हरियाणा का अस्तित्व में आया, हरियाणा नया राज्य। तो दोनों का राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है, दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इसी चंडीगढ़ के चलते दोनों राज्यों का विवाद है, ठीक है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं दोनों राज्यों में। एक राज्य इधर और एक राज्य इधर, दोनों के राज्य अगर नदी बह रही है तो नदी को लेकर भी विवाद उठते हैं। ये मामला भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राज्यों के विवादों में। तो वो किस लिए होते हैं, तो दोनों राज्यों के लोग पीने के पानी के लिए और कृषि की समस्या से यह जुड़ा है कि इसी नदी पर लोग कृषि से निर्भर है और पीने का पानी के लिए भी। तो इस वजह से दोनों राज्यों में विवाद उठते रहते हैं। कावेरी जल विवाद यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। कौन, कावेरी जल के लिए। और दोनों राज्यों के किसान कावेरी जल पर निर्भर है, किसान किसानी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए किस पर निर्भर है, कावेरी जल पर। तो इसलिए दोनों राज्यों में विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण भी है। फिर भी दोनों राज्य सर्वोच्च न्यायालय के शरण में है, ठीक है। नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है विवाद, 3 राज्यों के बीच नर्मदा नदी जल के लिए। विशिष्ट प्रावधान, संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियां। दोस्तों, संविधान में जो शक्तियां प्राप्त की गई राज्यों को, सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसे विशेष अधिकार की व्यवस्था संविधान उनके लिए करता है। वो कौन से राज्य हैं, ऐसे अधिकार प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। ये राज्यों में कुछ विशेष अधिकार दिया गया है संविधान के जरिए।
वहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति क्या रहती है, बहुत जनसंख्या निवास करती है।